दोस्तों हालिया कुछ टाइम से आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन की चर्चा चल रही थी। हमने भी कुछ टाइम पहले बात करी थी कि ये नोटिफिकेशन जो है वो 2026 में एक्सपेक्टेड होगा। अभी इस पे आकाश सर ने एक अपडेट दिया है, उन्होंने एक वीडियो किया है जिसमें उन्होंने ना केवल असिस्टेंट की बात करी है, उन्होंने ऑफिस अटेंडेंट की भी बात करी है। और ये दोनों ही नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम से नहीं आए हैं, है ना। चूंकि जो है वो आकाश सर का लगभग एक जो थॉट होता है वो लगभग तथ्यों के आधार पर होता है, तो बहुत उम्मीद है कि आरबीआई असिस्टेंट के साथ साथ आपको ऑफिस अटेंडेंट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली हमारे जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं या फिर एक्स सर्विस में, क्योंकि इसमें दोनों ही कैटेगरी जो है वो प्रॉपर अप्लाई कर सकती है। आज हम लोग डिटेल बात करेंगे कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट क्या है और किस तरह से आप प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या पढ़ने की स्ट्रेटेजी आप लोगों की हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे न केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक के बैंकिंग इंश्योरेंस का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे दिया जाता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि फेब के उस पे जो है वो टाइम पे हमें ऑफिस जो है वो अटेंडेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ऑनलाइन टेस्ट होता है प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। इसके अलावा लगभग 26-27 हजार रुपए यहाँ पे सैलरी के रूप में आपको जो है वो क्या कहते हैं ऑफिस जो है वो अटेंडेंट में दिए जाते हैं। सबसे पहले फॉर्म फीस की बात करें हम, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 450 रुपए है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो फीस है वो लगभग 50 रुपए यहाँ पे जो है वो रखी गई है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th स्टैंडर्ड जो है वो पास होना आवश्यक है। आपका 10th स्टैंडर्ड अगर क्लियर है तो आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर यहां पे देखिए, द कैंडिडेट शुड बी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट जो है वो पॉसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड हैव पास द 10th स्टैंडर्ड एंड रेंडर्ड एट लीस्ट 15 years ऑफ डिफेंस सर्विस प्रोवाइडेड दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म फोर्स। मतलब कि 15 years की सर्विस और एटलीस्ट 15 साल का जो मतलब 15 साल का जो है वो सर्विस प्लस एटलीस्ट 10th पास आपको यहाँ पे जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। कैंडिडेट अप्लाइंग टू अ रिक्रूट में मतलब रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी फॉलिंग अंडर दैट ऑफिस। मतलब आप जिस भी रीजन से फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको प्रॉपर आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज को कंपलसरी असिस्टेंट के अंदर भी किया गया है, ऑफिस अटेंडेंट के अंदर भी यहां पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। बेसिकली आपकी आपकी जो एज लिमिट है 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें कुछ कैटेगरी हैं, जैसे अगर मैं कहूं एससी एसटी में 5 साल को आपको आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी में 3 साल मिलेगा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल होगा, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 50 यहां पे जो है वो बोला गया है। ठीक है, ओके। एंड अदर कैटेगरीज में भी यहां पे जो है वो बोला गया। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं। 26,500 की सैलरी जो है वो आपको ऑफिस अटेंडेंट के अंदर मिलने वाली है, जो कि डिसेंट जो है वो नंबर से ठीक ठीक नंबर से यहां पे दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका एक पेपर होगा, उस पेपर के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर मैं जाऊं तो ये वो चीज है जिसको आपको देना ही देना है और इसमें पास होना ही होना है। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आपने देखा कि महाराष्ट्र में फॉर्म ज्यादा है, मैं यहां से अप्लाई कर देता हूं, और वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो पेपर देने के बावजूद आपका एग्जाम कंप्लीट प्रोसेस ना क्लियर हो, इसके चांसेस हायर होते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको कीप इन माइंड रखिएगा कि ऐसी कोई मिस्टेक आप ना करें जहां पे ये दिखे कि आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको नहीं आती है। ठीक है, ओके। ये आपकी अलग अलग स्टेट्स हैं जहां की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये बेसिक आपकी आनी चाहिए। ये आरबीआई के अलग अलग जो है वो जोन है जहां पे ये बेसिक लैंग्वेज जो है वो मांगी जाती है। पेपर की बात करते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन यहाँ पे जीए के और 30 क्वेश्चन क्वांट के। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 90 मिनट का आपको समय जो है वो कंप्लीट पेपर में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ के नंबर आप देखिए, टोटल पेपर कितने का था? टोटल पेपर 120 मार्क्स का था। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये अलग अलग आरबीआई के जो है वो रीजन है, जिसमें 96 कट ऑफ, 83 कट ऑफ, 105 कट ऑफ, 105 कट ऑफ, 110 कट ऑफ, 92 कट ऑफ, 92, 103 कट ऑफ, 96 कट ऑफ, 108 कट ऑफ, 111 कट ऑफ, 106 कट ऑफ, ये आपके अलग अलग जो है वो जोन के अंदर दिए गए हैं। और अगर मैं देखूं यहाँ पे नवी मुंबई के अंदर यानी मुंबई जोन के अंदर 92, नागपुर 100, न्यू दिल्ली 105, पटना रांची 110 और
तिरुवनंतपुरम और कोची में 99.75 का। तो कट ऑफ के नंबर भी आपके सेम एज आरबीआई असिस्टेंट के जैसे ही जाते हैं भाई। अब आप देखिए 120 नंबर के पेपर में 110 नंबर कट ऑफ जा रहा है। अब आपको क्या ही बताऊं मैं कि हाँ भाई पेपर का लेवल इजी है और आपको यहाँ पे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे प्रॉपर जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा पेपर को भी देख लेते हैं। ये आपके सामने पेपर है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। अटेम्प्ट्स भी आप देखिए बहुत आराम से 100-105 के करीब अटेम्प्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि बच्चों के यहाँ पे गए भी हैं आराम से। रीजनिंग के अंदर 26-27 एक एवरेज नंबर है। ये नंबर एवरेज में दिखा रहा हूं कि हाँ भाई 100 में से 60-70 बच्चे जो निकले हैं वो आके ये बोल रहे हैं कि इतना हमने अटेम्प्ट किया था। ये आपका पेपर 10 अप्रैल का है, जब क्या कहते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का पेपर हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा पेपर देख लीजिए। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, डे बेस्ड पजल, लीनियर पजल, बहुत आसान आसान, मतलब 7-7 लोग है ना, इसमें 6 लोग जो है वो वीक में जो है वो दिए गए थे। लीनियर में 7 लोग डायरेक्टली डॉट दिया गया था। इनइक्वालिटी बिना ब्रेक स्टेटमेंट के, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, मिसलेनियस के 3 जो है वो 3 मतलब एक क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। एरर डिटेक्शंस, एरर करेक्शन आ गया, एक आरसी आ गई, मिस स्पेल्ट आ गया, सिंगल फिलर्स आ गया, सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। सुपर इजी पैटर्न होता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका होता है। इसके बाद अगर आप जाएं टेबुलर डीआई, कैसलेट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज, अर्थमेटिक कैट क्वेश्चन, सुपर इजी कॉन्सेप्ट था, सभी इजी कॉन्सेप्ट थे। 30 क्वेश्चन आराम से आपके सॉल्व हो गए। इसके बाद ये आपके जीए के क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया था कि हेल्थ मिनिस्टर भारत का कौन है, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है ना, और पेंगोंग लेक कहां पड़ता है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, काइंड ऑफ ये आपके जीए के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछे गए थे, जो कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं, चूंकि एक ही पेपर होगा तो ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें मैथ्स हो गया, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई के सारे पार्ट हो गए, 10th लेवल की आपकी मैथ्स हो गई। इसके लेवल अप पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा लेवल अप जो है वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट आपको नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर मैं बात करूं जो है वो क्या कहते हैं रीजनिंग की, ये सिटिंग पजल के सारे चैप्टर, लीनियर, डुअल, सर्कल, स्क्वायर, फ्लोर, शेड्यूल, टेबुलर, बॉक्स, फ्लैट फ्लोर है ना, मैट्रिक्स, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, मंथ प्लस डेट है ना, और या फिर मैं कहूं डे प्लस ईयर, ये कंप्लीट पैटर्न। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपके मिसलेनियस के कंप्लीट पैटर्न हो गए। तो यही 2 चैप्टर, मतलब नीचे साइड मेंस का कंटेंट मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट इतना ज्यादा पूछेगा। बेसिकली ये सारे पैटर्न आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश का इसका लो लेवल आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज जो है वो पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, preposition, conjunction, synonym, antonym, root words, one word substitution, confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion। ये कंप्लीट सिलेबस आपको जो है वो इंग्लिश के अंदर, और इसका लेवल जो है वो डाउन ही आएगा। बहुत ज्यादा लेवल आपको जो है वो आरबीआई के अंदर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, स्पेशली ऑफिस अटेंडेंट में। जीए की हम बात करें, बेसिकली 6 महीने की करंट अफेयर इन जनरल पूछा जाता है। इसमें आपका नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, भारत का मनी मार्केट कैसे जो है वो कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, कुछ जो है वो स्टैटिक का पार्ट हो गया कि इंडिया के स्टेट्स, कल्चर जो है वो कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये बेसिकली पैटर्न आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं आपसे कहूं, सिलेबस इजी होता है। सिलेबस मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके सवाल पूछे जाते हैं। आपने पेपर देख लिया, पेपर किस तरह से पूछा गया था, कितने कितने अटेम्प्ट बच्चों के हुए हैं, मैंने कट ऑफ आपको बता दिया, कट ऑफ के नंबर क्या है। ओवरऑल आरबीआई एक, मैं कहूं तो भाई एक प्रेशियस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जॉब लगना अपने आप में एक जो है वो ड्रीम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये जो बेसिक जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर, अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन आए, जो कि आकाश सर ने बहुत क्लियर कहा है कि हम इसको 2026 में देखेंगे, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, ठीक है। ड्रीम जॉब होती है बहुत सारे बच्चों की आरबीआई के अंदर, चाहे ग्रेड बी हो, अटेंडेंट हो, या फिर मैं असिस्टेंट की बात करूं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक है, आपको जो है वो असिस्टेंट से थोड़ा नीचे आ पाएंगे, बट ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको काम करना ही है। आपको जो है वो किसी भी पोस्ट में हो, घर आपका चलना चाहिए। 100 बात की एक बात यह है। अब पॉइंट यह है कि नोटिफिकेशन तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आज से भी अगर मैं देखूं तो 1.5-2 महीने का समय है। अगर आप
सारी चीजों में एलिजिबल है, तो आप बेसिक से पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, या आपको लगता है कि आपको स्क्रैच से पढ़ना चाहिए, तो एग्जाम ट्यून ने इसके लिए जो है वो स्पेशल एक बैच लॉन्च किया है। मतलब हमने एक धुरंधर का एक कंप्लीट ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के अंदर हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखें जरा, इसमें एक बैच हमने दिया फाउंडेशन, एक हमने दिया टेस्ट सीरीज, एक हमने दे दिया बुकलेट, एक हमने दे दिया लक्ष्य मेंस, एक हमने दे दिया जो है वो प्रतिष्ठा मेंस, देन नीव फाउंडेशन, देन डिस्क्रिप्टिव के सारे बैचेस, देन सारा पीडीएफ कंटेंट कोर्स, इसके अलावा पजल विजार्ड, एलीट एसबीआई पीओ बैच, सारे के सारे बड़े बैचेस हमने इस कंप्लीट कॉम्बो में दिया है, जिसकी प्राइसिंग केवल और केवल 990 रुपए है। और ये आपको 1 साल के लिए मिल रहा है, जिसको अवेल करने पे आपको जीए की मैगजीन भी यहां पे मिलेगी। इसकी लास्ट डेट आज ही है वैलिडिटी की, मतलब 1 साल के लिए हमने इसको किया हुआ है, और आज के बाद ये जो है वो नियर 6 महीने के उस पर वैलिडिटी पे आ जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑफरिंग जो कि एग्जाम ट्यून ने लॉन्च करी है, आप यहां से इसको अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी क्लास के, या फिर आप कोई भी, लेट सपोज मान लीजिए मैं इस चैनल पे गया रीजनिंग बाय अर्पित सर, मान लीजिए मैं इसके लाइव सेक्शन में गया, तो लाइव सेक्शन में जाके आप किसी वीडियो, मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे ऐसे क्लिक करता हूं, जैसे आप क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही आपको धुरंधर का कॉम्बो बैच मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये जो है वो धुरंधर का जो है वो कंप्लीट कॉम्बो मिल गया। यहां से आप क्लिक करके इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बड़े नोटिफिकेशन, असिस्टेंट और अटेंडेंट, इसको मुझे लगता है कोई भी जो सीरियस एस्पायरेंट है उसको मिस नहीं करना चाहिए, और फोकस होकर स्टडी करिए। इस बार बम्पर नोटिफिकेशन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में हमें देखने को मिलेंगे। अभी से आपकी मेहनत आगे आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिट करेगी। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आएगी आपका जो है वो फायदा होगा। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।